किताबों में आता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, रामचरित मानस, भागवत गीता में भी लिखा है, अरे कुंभ में नहाने से कुछ नहीं होगा, गंगोत्री जाने से कुछ नहीं होगा, या आपको हज करने से कुछ नहीं होगा जब तक आपके हृदय पवित्र न हो। अगर इंसान का हृदय पवित्र हो, पवित्रता के साथ भूमि पर कहीं भी सच्चे आत्मा से प्रभु से प्रार्थना करेगा, तब उनकी प्रार्थना स्वीकार होगी, तब होगा अंधिकारम नाशम नाशम स्वाहा, तब उसकी जिंदगी से परेशानी खत्म हो जाएगी। अगर आप अभी सुख है, अभी कोई परेशानी नहीं है, अल्लाह को याद करेंगे, खुदा की कसम आपको कभी दुख नहीं होगी। इसमें जो है लिखने वाले लिखते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, अरे सुख में करे न को, दुख में सुमिरन सब करे। मैं थोड़ा आवाज खींच रहा भाई, मैं थोड़ा बनाइए, आपको भागलपुर लेके जाएंगे, कितने पागल का वहां इलाज हो चुका है। आवाज खींच रही है, मैं तो एक को डालिए कि दुख में सुमिरन सब करे। देखिए आवाज खोल दिया ना। एक तो कोटा में जब राशन लेने जाइएगा ना, वहां आधा किलो काट लेता है। ये माइक वाला देखिए कि दुख में सुमिरन सब करे, अरे सुख में करे न को, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे कहो, दुख काहे। जब आप अल्लाह को हमेशा याद करेंगे तो आपको दुख नहीं आ सकती, दुख आपको घेर ही नहीं सकता, बीमारी आपको देखकर सलाम करके निकल लेंगे। आज जब इंसान मुसीबत में होता है, परेशान होता है, आज देखिएगा रमजान मुबारक के महीने में कितने ऐसे गरीब लोग हैं, उनके घर में जो है अफ्तार करने का सही सामान मुहैया नहीं होता है। बड़े बड़े घर में देखेंगे, बड़े के दस्तरखान में देखेंगे, अंगूर एक तरफ, सेब एक तरफ, खजूर, 4 किस्म के खजूर एक तरफ, अच्छे अच्छे पकवान, लेकिन गरीब के दस्तरखान पे मूंग रहता है और चना रहता है। अल्लाह जिसको दौलत दिया है वो दौलत किस काम की, कब आएंगे ये दौलत काम? अरे सारा जमीन जायदाद बरबट्टा में रह जाएगा, वहां बिल्डिंग बना रहा है ना, बाजार मार्केट बना लीजिए, लेकिन सब यही रह जाएंगे कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, अरे जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, अरे फल लगे कि दूर, फल लगे कि दूर। खजूर के पेड़ पे देखें, चिड़िया भी जल्दी नहीं बैठता है, क्यों? अच्छा आ ही नहीं सकती है, इसलिए बड़ा होने से कुछ नहीं। अगर अल्लाह ने दौलत दिया है, रमजान के महीने में गरीबों के, अगर आपके बगल बगल में पड़ोसी है, गरीब है और उनके पास खाने का सामान मुहैया नहीं है, तो चावल का इंतजाम कर दीजिए, उनके लिए जो है मूढ़ी का इंतजाम कर दीजिए, चना का इंतजाम कर दीजिए। कहता है रमजान के महीने में अगर आप एक देंगे 70 पाएंगे, 70 नेकी, 1 रुपए देने के बदले आपको 70 रुपए के नेकी बदला मिलेगा। लेकिन आज अभी समाज के अंदर देखा जा रहा है, ऐसा कोई बंदा मिलता ही नहीं है, दिखाने के लिए 5 साड़ी बांट देंगे, 75 फोटो ले लेंगे। 5 साड़ी अगर 100 रुपए के दे रहे हैं ना, कितना फोटो निकाल लेंगे दिखाने के लिए, कहना मुश्किल है। अरे कोई भी काम कीजिए अल्लाह के लिए कीजिए, बंदे के लिए नहीं कीजिए, दिखाने के लिए नहीं, दिखावे के लिए नहीं कीजिए। इसलिए दोस्तों कहता हूं, रमजान मुबारक का सामने महीना है, इस माह में इबादत बरकत महीने का एहतराम कीजिए। रमजान के महीने में आप जो है पाक साफ होकर के 24 घंटा मस्जिद में बैठे रहिए, कुरान की तिलावत कीजिए, कुरान पढ़िए, कुरान को समझिए। आज सिर्फ मौलाना साहब कुरान पढ़ते हैं, या तो मरनी में पढ़ा जाता है, या तो इमाम साहब तरावी में पढ़ते या कुरान में पढ़ते। आज तो कुरान को मजाक बना रखा है। दोस्तों हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब कुरान पढ़ते थे, उनकी आवाज में वो कशिश थी, वो जादू थी, वो अमीर आवाज, वो मिठक आवाज में मिठास थी कि मक्के के लोग आकर के, मक्के के काफिर आकर के कहते थे हम हजरत अबू बकर को कुरान पढ़ने नहीं देंगे। किसी ने पूछ लिया क्या बात है, क्यों पढ़ने नहीं दोगे कुरान हजरत अबू बकर को? वो कुफार मुशरिकीन कहने लगा मैं क्या बताऊं, जब हजरत अबू बकर कुरान पढ़ते हैं, उनकी आवाज में इतनी मिठास है, मेरे घर की, मेरे गांव की औरत है, उनका ऐसा
से भी कुरान को पढ़ा जाता है। इसलिए दोस्तों कहता हूँ कुरान को पढ़ो। आज देखते हैं हमारे कई जगह ऐसे होते कुरान को जलाया जा रहा है, मस्जिद को जो है तोड़ा जा रहा है, मस्जिद में जो है घुस करके कुछ से कुछ नारा लगाया जा रहा है। आज किसकी वजह से इसका जिम्मेदार आप लोग हैं। आज जो है मोहसिन साहब मस्जिद के माइक से आजान देते हैं, अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर। मुसलमान इस तरह से मस्जिद की आवाज को, आजान को सुनकर भागता है जैसे शैतान भागता है। हम कैसा मुसलमान है, रात दिन गप में गुजार देते हैं। ये देखिए कितनी बड़ी पंडाल लगा है माशाअल्लाह खूबसूरत, लेकिन आज मुसलमानों को आवाज दी जा रही है। ना जाने कई महीने से हजरत वाला डोर टू डोर हर गांव जाकर के ऐलान कर रहे हैं, लेकिन आज मुसलमान आने को तैयार नहीं है। मोबाइल जो है हर घर को बर्बाद कर रखा है। इसलिए दोस्तों आप कितनों जलसा जुलूस कर लीजिए, कितनों सर पटक लीजिए, नमाज पढ़ लीजिए, कुरान पढ़ लीजिए, कुरान कहता है इंसान का सबसे अच्छा अमल, सबसे अच्छी करतूत, सबसे अच्छा किरदार वो है आदमी की हालत में लुकमा हलाल का जाए। जब इंसान